नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जीत लो वो लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर तो सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। तो बिना वक्त गंवाए आप अपनी तैयारी को जारी रखें। केमिस्ट्री के पोर्शन अपने चल रहे हैं और आज एक नए टॉपिक के साथ, एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। अच्छा, इससे पहले आपने रिएक्शन पढ़ी है सारी अभिक्रिया, तो वो ध्यान में रखना भैया, कौन से प्रश्न कहां से बनते हैं। अभिक्रिया हो गई कंप्लीट। अम्ल, क्षार और लवण। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से कहीं ना कहीं आपकी हर भर्ती में सवाल पूछा गया है। ये वाला टॉपिक, एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। हाँ विनोद, एसिड, बेस और साल्ट, एसिड, बेस और एक जो लिखा गया है वो आपके साल्ट है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अग्निवीर के पेपर में यहां से खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। पिछले पेपर में भी पूछा गया, चिंटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। लाल चिंटी के डंक में ये सवाल पूछा गया था, फार्मिक एसिड। ध्यान दे आप, है ना। क्या है अम्ल? अम्ल क्या होता है जी, बताओ। एसिड क्या होता है? ये एसिड जो है कौन सी लैंग्वेज का शब्द है, कौन सी भाषा का? अंग्रेजी भाषा का है क्या? इसका अर्थ क्या होता है? इसकी उत्पत्ति हुई है एसिडस से। किससे हुई है? एसिडस से, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब तो आप जान गए होंगे, खट्टा। एसिड्स का अर्थ होता है खट्टा। अब जितने भी खट्टे पदार्थ है वो सारे एसिड है। खट्टे पदार्थों में क्या होता है? अम्ल होता है। क्षार कौन से होते हैं? जो कड़वे होते हैं। और लवण कौन से होते हैं? लवण जो उदासीन होते हैं ना। तो अम्ल की चर्चा कर लेते हैं कि अम्ल क्या है, इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान दें आप, अम्ल का ध्यान दें। अम्ल क्या करता है? अम्ल है वो जलीय विलयन में, अम्ल क्या करते हैं? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। पहली बात तो ये, कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन। जैसे कोई आप एग्जांपल लें, HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये स्टोमच आपके आमाशय में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जलीय विलयन में कौन सा आयन देगा? हाइड्रोजन आयन। तो H प्लस और Cl क्या होगा? नेगेटिव चार्ज का होने वाला है। ये लो, तो ये हम कह सकते हैं कि अम्ल है। ये जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि अम्ल क्या करते हैं? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। और ये यदि अधिक मात्रा में आयन देते हैं तो उसको हम प्रबल अम्ल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रबल अम्ल। अधिक मात्रा में यदि आयन देते हैं ना, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में H प्लस आयन यदि ये देते हैं, या फिर बोले कि ये जल में पूर्णतया घुल जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्रबल अम्ल। अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रबल अम्ल कह देते हैं। अब एग्जाम में क्या प्रश्न बनेगा? अब एग्जाम में ये सवाल बनेगा कि प्रबल अम्ल कौन सा है। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जो अधिक मात्रा में ये H प्लस आयन देते हैं। आप तो इतना ध्यान रखें कि अम्ल क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। यदि इनको जल में घोले तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, कहने का अर्थ ये हुआ। और ये अधिक मात्रा में आयन दे रहे हैं, इसका मतलब ये प्रबल एसिड है। कौन सा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। और प्रबल अम्ल है कौन कौन से, वो भी आप नोट कर लेना। HCl, H2SO4 और एक होता है आपके HNO3। ये लो जी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये HCl आमाशय में पाया जाता है, आप सबको मालूम है। आमाशय में होता है कि नहीं होता? ये ऑक्सेंटिक कोशिका।
और यहीं से आपके सवाल बन के आया था कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है अमाशय में, जो जठर रस पाया जाता है, उसका पीएच मान कितना होता है। यह प्रश्न पिछली अग्निवीर के पेपर में पूछा गया था। जठर रस का पीएच मान कितना होता है, यह सवाल पूछा गया। लार का पीएच मान पूछा गया था पिछले पेपर में, और हो सकता है इस बार आपसे दूध का पीएच मान, जल का पीएच मान या रक्त का पीएच मान भी पूछा जाए। HCl कहां होता है, ये आमाशय में होता है। H2SO4 ध्यान दे, H2SO4 ये वही है जिसको अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कह देते हैं, अम्लों का राजा। क्योंकि ये प्रश्न यहीं से निकल के आते हैं, अम्लों का राजा है। भाई आपसे सवाल किया जाए कि अम्लों का राजा किसको कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं। अम्लों का राजा यानी किंग ऑफ एसिड हो गया है। क्या हो गया, किंग ऑफ एसिड। अच्छा, ये रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया था। ग्रुप डी की भर्ती में ये सवाल किया गया, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहते हैं। क्या सवाल पूछा गया था, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहा जाता है। तो वहां भी कईयों ने गलत कर दिया था। ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ध्यान दें आप, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये भी क्या रहेगा, H2SO4 रहेगा। इसका मतलब यही है, ऑयल ऑफ विट्रियोल, अम्लों का राजा। और ये आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती में पूछा गया, जो अभी होने वाली है आपके, जिसके फॉर्म भरे गए हैं अभी और एग्जाम लगेगा इसका। जुलाई के आसपास होंगे शायद, मेरे हिसाब से जून जुलाई में है शायद। फॉर्म लगाया है क्या? हाँ, तो जिसने भी लगाया है वो ध्यान दे लेना। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहते हैं रे, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं। अम्लों का राजा कहते हैं इसको। सल्फ्यूरिक एसिड, ये कौन सा है, सल्फ्यूरिक ये वाला है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा है जी, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और पिछले आपके अग्निवीर के पेपर में फार्मिक एसिड का फॉर्मूला भी पूछा गया था, एसिटिक अम्ल का सूत्र पूछा गया था। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है। HCl, H2SO4, ये HNO3, ये तीनों के तीनों मिलके खनिज अम्ल बना लेते हैं। तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है, खनिज अम्ल कौन सा है। ये तीनों के तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, खनिज अम्ल बना लेते हैं। तो ध्यान दें, आपको प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि खनिज अम्ल कौन से हैं, तो खनिज अम्ल यदि आपसे पूछे जाते हैं कि खनिज अम्ल कौन सा है, खनिज अम्ल, तो आपका आंसर क्या होगा, H2SO4 होगा, HNO3 होगा, और क्या होगा, HCl होगा। ये तीनों के तीनों क्या है, खनिज अम्ल है। इनको खनिज अम्ल बोला जाता है। इनमें से इसको बोला जाता है अम्लों का राजा, इसको बोलते हैं नमक का अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, नमक का अम्ल बोल देते हैं, नमक का अम्ल। ये लो जी, यदि आपसे सवाल किया जाए नमक का अम्ल कौन सा है, तो ये होगा आपके HCl, नमक का अम्ल। HCl को कहते हैं नमक का अम्ल। किसको कहते हैं, HCl को। और इसका नाम जो रहेगा वो है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तो आप नाम से पहचान लोगे, H का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अच्छा, अम्लों के भी दो रूप होते हैं, एक होता है ऑक्सी अम्ल और दूसरा होता है हाइड्रोक्सी अम्ल। कई कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो नाम से हल हो जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए हाइड्रोक्सी अम्ल कौन सा है, तो इसमें H आ रहा है ना, इसका मतलब हाइड्रोक्सी अम्ल है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, वो आ रहा है ना, तो ये हाइड्रोक्सी एसिड है, यानी इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। ठीक है जी, तो ऐसा तो प्रश्न पूछेगा नहीं आपसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, तो ये HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल। ये वाला क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। इसको क्या पढ़ेंगे, नाइट्रिक अम्ल। सोने और चांदी को गलाने में ये सहायक होता है। करेंगे अभी चर्चा, हो गया यहां तक। अम्ल क्या है, अम्ल ऐसे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल क्या है जी, अम्ल वो पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। और यदि ये ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं हाइड्रोजन आयन, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे, उसको हम कहेंगे प्रबल अम्ल। और पूछा जाए कि प्रबल अम्ल है कौन कौन से हैं, तो ये वाले सारे के सारे प्रबल अम्ल है, H2SO4, HNO3
और HCl, ये सारे के सारे क्या है, प्रबल अम्ल होते हैं। और यदि इसको ऐसा पूछा जाए कि यदि कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे, वो कौन सा है जी, तो वो फिर प्रबल अम्ल नहीं होके वो आपके दुर्बल अम्ल होगा। कौन सा होगा, दुर्बल अम्ल। तो प्रबल और दुर्बल अम्ल, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अम्ल क्या है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वो पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये इनकी विशेषता है। विशेषता आप नोट कर लेना, यहां से एक सवाल बना हुआ है पहले। विशेषता क्या होती है, अम्ल ऐसे पदार्थ है, अम्ल ऐसे पदार्थ है, अम्ल ऐसे पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब ये क्या प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं, क्योंकि ये सबको मालूम है अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, सबको पता है। क्यों पूछेंगे ऐसा प्रश्न, नहीं पूछेंगे। तो प्रश्न पूछेंगे क्या, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अम्ल क्या करता है, अम्ल आपके नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कैसे याद करेंगे इसको, अनिल। कैसे याद करेंगे, अनिल। अनिल तो आप सब पता ही है आपको, अनिल, नील है, ये लो। अनिल तो किसी का नाम होता है, अनिल। वैसे ही है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है क्या, सिनोनिम्स किसका है, इंग्लिश में पढ़ते हो ना। अनिल किसका पर्यायवाची शब्द होता है, आग का होता है, आग का थोड़ी होता है, आग का तो अनल होता है। अभी आपने SSC का पेपर दिया है, उसमें तो आया होगा अनिल। अनिल से क्या निकालोगे रे, ऐसे बनेगा अम्ल। अब ये नी जो है इसका आएगा नीले, अब नीले लिटमस पत्र समझ आना, और लय से बनेगा लाल, ये लो। अब यदि कंफ्यूजन हो तो यहां देख लेना आप, अनिल क्या करता है, अनिल का मतलब है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। ये सवाल कई बार एग्जाम में आता है, और वहां गलतियां ये हो जाती है कि लाल को नीला, नीले को लाल, ऐसे सवाल ऑप्शन में आते हैं, तो फिर कंफ्यूजन रहती है कि इसका आंसर क्या होगा। तो अनिल, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। अम्ल को यदि जलीय विलयन में घोले तो कौन सा आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। और यदि हाइड्रोजन आयन ज्यादा मात्रा में है तो वो प्रबल अम्ल है, हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में है तो वो दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल कौन से हैं जी, H2SO4, HNO3 और HCl है। और इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, खनिज अम्ल कह देते हैं। यदि आपसे सवाल किया जाए नमक का अम्ल कौन सा है, तो HCl है। आपसे सवाल किया जाए अम्लों का राजा कौन सा है, तो फिर H2SO4 होगा। सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली नहीं। हो गया यहां तक। अम्ल क्या कर देते हैं, हाँ तो ये तो हो गया ना, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और यदि सवाल ऐसे पूछे कि क्षार क्या करते हैं, वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, जिस इसका ऑपोजिट होगा वो क्षार होगा, एसिड बेस और साल्ट। यही आज का अपना टॉपिक, अम्ल, क्षार और लवण। ये कई लेट आए ना, अम्ल, क्षार और लवण। लो भी, ठीक है विनोद, कोई दिक्कत है क्या, यहां नहीं है। ये ले, आरआरबी ग्रुप डी में सवाल पूछा, विट्रियोल ऑफ ऑयल किसको कहते हैं, या फिर ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहा जाता है, तो H2SO4 को हम कहते हैं। कुछ एसिड में लिखता हूं, उनके अणुसूत्र सामने रहेंगे और उनका उपयोग क्या है। कुछ अम्ल देख लो आप, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल रहेंगे। नंबर 1, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, एक सल्फ्यूरस होता है, ये सल्फ्यूरिक है, ये तो सल्फ्यूरिक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आपको जरूर ध्यान में रखना है, H2SO4 है। अब यदि इसके आगे डाइल लगा दें DIL तो ये तनु बन जाएगा, और इसके आगे यदि कांस्टेंट लगा दें तो ये सांद्र बन जाएगा।
समझे? यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सांद्र का मतलब होगा ठोस, तनु का मतलब होगा तरल। तो इनमें से यदि पूछा जाए कि अम्लों का राजा कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे तो सिंपल आएगा सीधा ही, अम्लों का राजा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम क्या कहते हैं, अम्लों का राजा कह देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वहां तनु और सांद्र ऑप्शन में आए तो आप सांद्र करना, क्या करना, सांद्र करना। पहली बात खनिज अम्ल है, लेकिन इसका जो उपयोग है ना वो कहां करते हैं बताओ, बैटरी में। शाबाश, बैटरियों में इसी का उपयोग किया जाता है, बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है, बैटरी में इसका उपयोग होता है। कैसे? बैटरी कौन सा सेल है? बैटरी किस प्रकार का सेल है? बैटरी करो आंसर, बताओ बैटरी किस प्रकार का सेल होता है? बैटरी जो है आपका सेकेंडरी सेल है। कौन सा है? सेकेंडरी, द्वितीयक सेल है। कैसे? इसको हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। और चार्ज कर सकते हैं इसका मतलब चार्जेबल हो गए, और चार्ज कर सकते हैं इसका मतलब इसको दोबारा काम में ले सकते हैं। और ऐसे सेल जिनको हम दोबारा काम में ले सकते हैं वो आपके द्वितीयक सेल कहलाते हैं, जैसे कि बैटरी। और इसके अलावा एक प्राथमिक सेल होगा, तो वो कौन से हैं? अच्छा, जिनको एक ही बार काम में लेते हैं, बताओ कौन से? गौरव कौन से? इधर से बताओ, प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? हाँ, ये लेक्लान से डेनियल है ना, शुष्क सेल बताए थे आपको, वो प्राथमिक सेल है। प्रश्न आ सकता है प्राथमिक सेल कौन सा है, बता देना। द्वितीयक सेल कौन सा है? बैटरी है जी। जिनको हम चार्ज, अरे कहने का अर्थ है कि जिनको हम दोबारा काम में ले सकते हैं वो सारे के सारे द्वितीयक सेल होते हैं, जिनको दोबारा काम में नहीं ले सकते वो प्राथमिक सेल है। आसान साख है। और सवाल पूछा जाए कि सेल है वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? हाँ जी, अब सेल है तो सेल में तो अम्ल होगा। कई बार ऐसा नहीं करते क्या, सेल को पीछे से फोड़ के उसको, हाँ वही राख जैसा आपको दिखेगा। अच्छा, सेल जब डिस्चार्ज होता है तो कई क्या करते हैं, उसको जीभ से पता भी करने की कोशिश करते हैं, हाँ ये चार्ज है कि नहीं, जबकि वो गलत है। हाँ यही है H2SO4, ये गलत है ना, गलत होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहला कंप्लीट है, H2SO4 अम्लों का राजा था, ये मैंने ऊपर लिख भी दिया था, लिख लो। और अम्लों का राजा है ये, किंग ऑफ एसिड है, अम्लों का राजा। पहली बात खत्म है ना। दूसरा, नमक का अम्ल, नमक का अम्ल कौन सा है बताओ? कई गलत करेंगे गलत कैसे? जैसे ही नाम आया नमक, NaCl, और आया था ये प्रश्न, मतलब इसी वाली भर्ती में आया, पीछे वाली में साधारण नमक का फॉर्मूला पूछा गया था। अब इतने सारे प्रश्न, अरे शिफ्ट वाइज था ना पेपर, एक ही थोड़ी शिफ्ट चली, तो शिफ्ट वाइज था ना। हाँ, तो वहां पूछा गया साधारण नमक का सूत्र क्या है, NaCl है, इतना आसान सवाल आया था। और यहां है नमक का अम्ल, तो याद रखना HCl है। अब NaCl मत कर देना, NaCl मत कर देना, ये HCl होगा। नमक का अम्ल पूछा गया है ना कि नमल, आपके नमक, तो नमक का अम्ल होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहां करते हैं इसका उपयोग, बताओ फटाफट आंसर करो, इसका उपयोग कहां करते हैं? उपयोग बताओ रे, क्या है विनोद? टॉयलेट की सफाई में इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, टॉयलेट की सफाई में, टॉयलेट की सफाई में इसका प्रयोग करते हैं। और यदि HCl को HNO3 के साथ में मिला दिया जाए, अकेला नहीं, तो वो एक्वा रेजिया बनेगा।
सोने और चांदी को गलाने में समर्थ है, सोने और चांदी को साफ करने में। ऐसा ही करते हैं, सोने चांदी को साफ करने के लिए देते हैं तो उसको वो वैसे ही साफ कर देते हैं। समझ गए आप? नमक का एसिड क्या है? HCl है, नमक का अम्ल, और इसका उपयोग है वो टॉयलेट की सफाई करने में किया जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल के बाद में लेते हैं नाइट्रिक अम्ल। तीसरा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। अब ये कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल कौन सा है? एक प्रश्न बनेगा इस टॉपिक से और 100% एक प्रश्न यहां से निकल के आएगा। नाइट्रिक अम्ल को क्या बोलेंगे? HNO3। ये नाइट्रिक अम्ल है। अब नाइट्रिक अम्ल तो आप सब जानते हैं, इसका उपयोग कहां करते हैं रे? यूरिया निर्माण में। कहां करते हैं? यूरिया निर्माण में। यूरिया के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का, यूरिया निर्माण में। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये किसने बोला? तनसुख ने? तनसुख बोले? अच्छा, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का सूत्र यदि आपसे किया जाए तो NH2, सही आया था आंसर? तो बिल्कुल सही, सही आंसर आया था, NH2CONH2। ये यूरिया का फॉर्मूला है, यूरिया, जिसका उपयोग हम खेतों में करते हैं, इनको फैक्ट्रियों में बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूरिया। यूरिया निर्माण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अब देखो इन दोनों को आपस में मिलाएं, इन दोनों को, मैंने कहा था ना, इन दोनों को आपस में मिला दें, HCl को और HNO3 को, तब एक्वारेजिया बनता है। अकेला नहीं है, इन दोनों को आपस में मिला दें तो ये दोनों सोने और चांदी को गला सकते हैं। लेकिन इनमें से यदि अकेला पार्ट है, अकेला अम्ल सोने और चांदी को गला नहीं सकता। इसमें से पूछे कि ये वाला गला सकता है क्या? नहीं गला सकता। ये वाला गला सकता है क्या? नहीं गला सकता। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? साथ में आना पड़ेगा, तब जाके ये सोने और चांदी को गला सकते हैं। इतना आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये तीनों के तीनों इंपोर्टेंट थे और तीनों के तीनों खनिज अम्ल की श्रेणी में आएंगे। खनिज अम्ल किसको कहते हैं? इन तीनों को कहते हैं। नहीं, खनिज अम्ल का अर्थ क्या है ये पूछा है। खनिज किसको कहते हैं? खनिज, खनिज कहते हैं किसको है ये पूछा है आपसे तो प्रश्न। हाँ देखो आंसर आ गया, जिनको जमीन से खोद के निकाला जाता है जी। गुड। एक लिखिएगा एसिटिक अम्ल। नंबर 4 एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, अरे यहां से आपके प्रश्न निकल के आएंगे बहुत सारे। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला बताओ पहले तो। यस, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है, याद करना आप। एसिटिक अम्ल ही कहां इसका प्रयोग होता है? कहां होता है इसका प्रयोग? अचार के परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। अचार जो होता है ना, अचार के परिरक्षण में इसका प्रयोग करते हैं। परिरक्षण में अचार कई दिनों तक खराब नहीं हो, इसके लिए यह एसिड डाला जाता है। और जब आप अचार खाते तो आपको खट्टा नहीं लगता क्या? अचार खट्टा लगता है? अचार तो खट्टा ही होता है। वो किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है, एसिटिक अम्ल के कारण होता है। और यदि इसका उपयोग ज्यादा मात्रा में किया जाए तो आपको चर्म रोग भी हो सकता है। इसलिए अचार का उपयोग करें, लेकिन बराबर मात्रा में। ऐसा नहीं है जैसे आप सब्जी खा रहे हैं वैसे अचार को खा रहे हैं। खाज खुजली की समस्या बढ़ सकती है। अचार के परिरक्षण में एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, आप ध्यान रख लेना। ठीक है, फार्मिक अम्ल, एक और लिख दो, फार्मिक अम्ल। फार्मिक एसिड क्या है? अम्लों की ही चर्चा हो रही है। फार्मिक अम्ल कौन सा होता है? और ये इतना इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इंडेक्स बनाने वाला हूं, आपके सामने इंडेक्स रहेगी, वहां आप आंसर कर देना। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि न जाने ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है फार्मिक एसिड। नहीं, अभी तो यहां आपको इंडेक्स ये वाला है, कोष्टक है, इसमें तो आपको फॉर्मूला बताना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है इसका, क्या लिखूं?
बताओ अजय, अजय ठाकुर, क्या होगा? विनोद, नहीं आता, कोई बात नहीं है, बताओ रे, नहीं आता क्या? HCOOH, ये लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रहेगा? COOH2 भी लिख सकते हैं इसको। अब कईयों ने ये याद कर लिया, ये देखो याद करके गए पेपर में, इसका बना के दे दिया, फिर गलत होगा। तो ये रहा COOH को क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, H 2 है ना, ये 2 है, तो COOH2 भी लिखा जा सकता है इसको, याद रखना आप। चिंटी के डंक में होता है, ये कहां होता है? चिंटी के डंक में, चिंटी के डंक में पाया जाता है, चिंटी के डंक में। तो ये 5 जो एसिड मैंने आपको बताए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनने लायक प्रश्न यहां से होते हैं। कौन कौन से? H2SO4, HNO3, HCl, एसिटिक एसिड, और ये आपका फार्मिक अम्ल। ये पांचों के पांचों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। हो गया क्या? चले आगे, लो जी, आगे ले लो, इसको ऊपर ही ले लेते हैं, ठीक है। अब वो प्रश्न जहां से एग्जाम में कई बार आए हैं, अब एक इंडेक्स बना ले, एक आप सारणी बनाए ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्या रहेगा? एक तरफ तो रहेगा आपके प्राकृतिक स्रोत, क्या है? प्राकृतिक स्रोत, और दूसरी तरफ क्या रहेगा? अम्ल। ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट रहने वाली है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी सारणी आपके लिए। एक सवाल यहां से बनेगा, क्योंकि हर बार आता है, हर बार आता है कि कौन सा वो प्राकृतिक स्रोत है जिसमें ये एसिड उपस्थित होता है। आप शायद आपको आता भी होगा। लो जी, बड़ी बना दी क्या सारणी? कोई बात नहीं है, पढ़िए। सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं सेव, क्या लिखता हूं जी? सेव, आराम से लिख देंगे। लो, अब आपसे सवाल किया जाएगा कि सेव जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? रे, सेव में कौन सा अम्ल होता है? बताओ, सेव में कौन सा अम्ल होता है? सेव में कौन सा अम्ल होता है? बताओ, फटाफट आंसर करो। सेव में कौन सा अम्ल होता है? यहां ले लेते हैं इसको। सेव में कौन सा अम्ल होता है? कौन सा होगा? मेलिक, जी बिल्कुल सही है, सेव में होगा आपके मेलिक एसिड, मेलिक, मेलिक अम्ल। मेलिक अम्ल होगा, सेव में कौन सा होगा? मेलिक अम्ल। अब ये देखो कितनी बार एग्जाम में आए हैं सवाल, है कितनी बार आए हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। दूसरा, दूसरा बताओ, नेटल का डंक, नेटल का डंक, नेटल के डंक में कौन सा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कई बार, और आपके आर्मी के पेपर में ये बहुत बार पूछा गया। नेटल का डंक, अच्छा इसमें कौन सा होता है? फार्मिक एसिड। कौन सा होता है? फार्मिक। अब कई बार क्या होगा, फार्मिक की जगह आपको क्या नाम मिलेगा? मैथेनोइक, मैथेनोइक। कम पड़ गई यार, ठीक थी पहले वाली, है ना? पहले वाली ठीक थी, वो इसको और बढ़ा देते हैं, अभी तो अपने हाथ में है। लो, ये लो, मैथेनोइक एसिड क्या होगा? मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक लिखना है ना, मैथेनोइक, ये लो, मैथेनोइक अम्ल, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चिंटी का डंक, चिंटी का डंक, इसका बताना। चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चिंटी के डंक में कौन सा होता है? चिंटी के डंक में आपके होता है फार्मिक अम्ल। कौन सा होता है? फार्मिक। ये नाम शायद दिखा ही नहीं आपको, दिख रहा है क्या? फार्मिक या मैथेनोइक? मैथेनोइक नहीं दिखा क्या? ये वाला दिखेगा। एक और लेते हैं, सिरका, इसका बताओ। सिरका क्या होता है? सिरका अजय, है विनोद? हाँ, वही है सिरका जो अचार में होता है। इसका मतलब इसमें होगा एसिटिक अम्ल। कौन सा होगा? एसिटिक। अच्छा, मुझे एक आंसर करना, एसिटिक अम्ल है वो प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है? प्रबल अम्ल है या दुर्बल है? दुर्बल अम्ल कौन सा होता है? हाँ, एच, हाइड्रोजन आयन कम हो, तो इसमें तो कम होगा। इसमें क्या होगा? कम होगा। तो ये आपका दुर्बल अम्ल है ना, सिरका। और बोलो, प्राकृतिक स्रोत बताओ, और बताओ। सेव, सेव तो हो गया। नींबू होता है जी, नींबू बिल्कुल है। नींबू में बताओ रे कौन सा है? हाँ, नींबू। नींबू खट्टा होता है, तो नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारणी पहले बता देता हूं, यहां से एक सवाल बनेगा। नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और बोलो। संतरा, संतरा भी खट्टा पदार्थ है। संतरा, और राजस्थान में, ये झालावाड़ में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, झालावाड़ में। संतरा, संतरा में कौन सी है? कौन सा एसिड होगा? संतरे में आपके सिट्रिक होगा, सिट्रिक, सिट्रिक अम्ल। आंवला, आंवला भी होता है। आंवला, आंवला में बताओ भाई, आंवला में कौन सा है? आंवला में कौन सा एसिड पाया जाता है? वो तो लिख लो आप, पहली बात तो यही है। नोट इधर लिखता हूं मैं। आंवला जो है, आंवला में विटामिन सी, विटामिन है सी, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मात्रा में पाया जाता है। ये लो, आंवला में विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है। सवाल पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में होता है, तो आंवला में होता है। ठीक है, आंवला में क्या होता है? विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। तो आंवला में कौन सा एसिड है? आंवला में स्कोर्बिक होता है। तो विनोद कौन सा है? इमली में कौन सा होता है? ऊपर ले ले, ऊपर वाला लिख लिया जी। गाड़ी है, चल रही है, चलने दो। लो, अब ठीक है। आंवला, इमली, और बताओ खट्टे पदार्थ। घास का पत्ता, शराब, शराब में कौन सा होता है? बकरे की आंत में, बकरे की आंत में कौन सा होता है? पवन हंसने लग गया। बकरे की आंत में नहीं होता क्या? कौन सा होता है? बकरे की आंत में
घोड़े के मूत्र में अब एक ने एक तो यहां से पूछा जाएगा। अब किसका नंबर आता है वो तो आपकी जो एग्जामिनर है उस पर डिपेंड करता है। और कोई बच रहा है क्या? अभी तो बोल दो फटाफट, कोई बच रहा है तो। चाय का, चाय की पत्ती होती है, चाय, चाय की पत्ती। बोलो, अब बोल दो इनमें क्या है। टमाटर भी बच गया ना, टमाटर, टमाटर लिखा दिया क्या? शायद नहीं है टमाटर। हाँ जी, टमाटर बचा हुआ है। अंगूर भी बचा हुआ है। हाँ, अंगूर भी बचा हुआ है, लो अंगूर का लिखा देते हैं। अंगूर लिख लो भैया। अंगूर में क्या होगा? अंगूर। इसके अलावा खट्टा दूध। अब खट्टा दूध ही दही कहलाती है। अब इनमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, इसी इंडेक्स में होगा वो। अब पीछे तो आपसे पूछ लिए गए हैं, इसमें से तो आपका चिंटी का डंक वाला पूछा गया है, फार्मिक एसिड। अब इस बार किसका नंबर आएगा? लेकिन आएगा जरूर, आएगा जरूर। आंवला है, आंवला में सिट्रिक एसिड होता है, कौन सा होता है? सिट्रिक। आंवले में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान देना आप। आंवले में कौन सा एसिड होता है? तो आंवले में सिट्रिक अम्ल होता है। आंवले में कौन सा होता है जी? तो आंवले में आपके सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में, इमली में टार्ट्रिक होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में, लो टार्ट्रिक अम्ल। घास का जो पत्ता है इसमें कौन सा एसिड होता है? घास के पत्ते में बेंजोइक होता है। हाँ बिल्कुल सही है, घास के पत्ते में होता है आपके बेंजोइक। याद कर लेना इनको, बेंजोइक एसिड ये घास के पत्ते में पाया जाता है। नेक्स्ट, बकरे के आंत में। इसका यदि आपने आंसर कर दिया तो मैं समझूंगा आपको सारे याद है। तनसुख बताएगा, तनसुख को पता है, कोई बात नहीं है। ब्यूटारिक एसिड कौन सा है? ब्यूटारिक। क्या हुआ? और इसी के कारण है वो बदबू आती है। ब्यूटारिक एसिड के कारण है। अब जो इसका सेवन करते हैं उनको पता है। घोड़े का मूत्र, हिपेरिन या हिपेरिक, हिपेरिन अम्ल, हिपेरिक एसिड। चाय की पत्ती, चाय की पत्ती में होता है टैनिक एसिड, कौन सा होता है रे? टैनिक अम्ल होता है। चाय की पत्ती में टैनिक अम्ल होता है। और यदि पूछा जाए टमाटर में तो फिर ऑक्सैलिक होगा, कौन सा होगा? ऑक्सैलिक। चाय की पत्ती में टैनिक, टमाटर में ऑक्सैलिक, अंगूर में, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होगा, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है, ध्यान दे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, खट्टा दूध। खट्टा दूध जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा होगा? लैक्टिक, लैक्टिक अम्ल। अब इस सारणी को आप आज याद कर लें, बनेगा एक प्रश्न। बहुत सारे मैंने एसिड आपको यहां से बता दिए कि किस में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है ना? ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग कहां करते हैं? जी, तनसुख का आंसर सही आ रहा है, तनसुख का है। कपड़ों पर लगे स्याही के धब्बे या दाग धब्बे जो हो गए, कपड़ों पर लगे स्याही के धब्बे हटाने के लिए, हटाने के लिए
क्या करेंगे रे हटाने के लिए? क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? ऑक्सेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। कहां? ऑक्सेलिक अम्ल। अब ऑक्सेलिक अम्ल किसमें है? टमाटर में। ऑक्सेलिक अम्ल का प्रयोग कहां किया जाता है? कपड़ों पर लगे साई के धब्बों को दूर करने के लिए ऑक्सेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दें। और ये जो ऑक्सेलिक अम्ल है वो टमाटर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? टमाटर में। कैल्शियम ऑक्सीलेट क्या है बताओ? कैल्शियम ऑक्सीलेट क्या है? इसका भी आंसर करो। कैल्शियम ऑक्सीलेट, विनोद, कैल्शियम ऑक्सीलेट क्या है? कैल्शियम ऑक्सीलेट क्या है? कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट क्या है? करो आंसर। अब आपको ये कहीं जाना पहचाना नाम नहीं लग रहा, ये ऑक्सीलेट। अब ऑक्सीलेट देखो इधर, ऑक्सेलिक अम्ल है, ऑक्सेलिक अम्ल है ना। कैल्शियम तो आप सब जानते हैं। कैल्शियम ऑक्सीलेट से क्या बनती है? पथरी बनती है। क्या बनती है रे? पथरी। अब प्रश्न पूछा जाए कि पथरी किसकी बनती है, तो कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनती है। अब कहीं ना कहीं ये जो ऑक्सीलेट है इसका सीधा संबंध आपके ऑक्सेलिक अम्ल से नजर आ रहा होगा। और जिनकी पथरी होती है उनको टमाटर कम खाने की सलाह दी जाती। नहीं खाने देते हैं, नहीं खाने देते हैं। लो, ये कैल्शियम ऑक्सीलेट की पथरी बनती है ना, ध्यान दें आप। यहां तक कंप्लीट है? समय है क्या? है 5-7 मिनट और है, आप नोट कर लो। एक छोटा सा टॉपिक ले लेंगे आप, एक्वारेजिया, इसी का पार्ट है एक्वारेजिया। आपको आता भी है, नहीं आता तो लिख लो। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया क्या है? ये अम्लराज है। होगा? गलत। क्या प्रश्न? ये अम्लराज है। अब यदि प्रश्न आए एग्जाम में अम्लराज क्या है, तो आधे बच्चे तो ये आंसर करेंगे H2SO4, वो था अम्लों का राजा। और ये क्या है? अम्लराज। फर्क है थोड़ा बहुत। ये तो अम्लराज है और वो अम्लों का राजा है। तो अम्लों का राजा यदि आपसे पूछा जाए तो फिर H2SO4 है, और अम्लराज पूछा जाए तो याद रखना ये HCl अनुपात HNO3, और इनका 3:1 का क्या है? ताजा मिश्रण है, का ताजा मिश्रण है। शॉर्ट एंड स्वीट, ताजा मिश्रण है। लो जी, HCl HNO3 के 3:1 का ताजा मिश्रण। अब कईयों को ये गड़बड़ रहेगी, पूछ लिया कि इसका अनुपात कितना है, तो कितना है? अब ये आ गया इधर, ये चल के आ गया इधर, फिर ये 3:1 मत कर देना। अब इसको ऐसे भी याद कर लो भैया, जो याद नहीं होते हैं तो। इसमें देखो 1, 2 और 3, 3 लेटर है ना, 3 दिख रहे हैं आपको। 1, 2 और 3, तो 3 इधर आएगा। अब बाकी में 1 होगा अपने आप ही। 1 का यदि कर लिया तो दूसरा अपने आप तैयार है। अब इसमें तो 4 है ना, 1, 2, 3, 4 है टोटल गिनोगे तो। और इसमें कितने? 1, 2 और 3, तो 3 इसका रेशियो रहेगा, उसका 1। ठीक है। उपयोग क्या है? उपयोग इसका क्या होता है? सोने और चांदी को गलाने में समर्थ है। सोने तथा चांदी को गलाने में समर्थ है। सोने तथा चांदी को गलाने में समर्थ है। ये गलाने में क्या है? समर्थ है। सोने और चांदी को गलाने में कौन समर्थ है? तो एक्वारेजिया। इनमें से अकेला नहीं गला सकता, यह भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। इसको भी मैं नोट कर देता हूं, ध्यान देना। एक विशेष बात है, HCl
तथा HNO3 में से अकेला अकेला पदार्थ सोने चांदी प्लेटिनम, सोने चांदी व प्लेटिनम को गलाने में असमर्थ है, को गलाने में असमर्थ है, असमर्थ है जी। इनमें से अकेला सोने और चांदी को गला नहीं सकता, यह भी ध्यान रखना। इनका मिश्रण होना जरूरी है। और मिश्रण कैसे बनेगा? जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे 3:1, यानी ये कितना परसेंट है? परसेंट कितना है? प्रतिशत कितना है? ये कितना है विनोद? कितना परसेंट है ये? अरे आपसे किया जाए कि 100 में से इसका कितना भाग है? 75 है ना। ये 75% है और ये कितना है? 25%। तो ये भी ध्यान में रखना, ये 75%, इसको ज्यादा मिलाना पड़ेगा और इसको कम मिलाना पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों का यदि मिश्रण करेंगे तो वो सोने और चांदी को गला सकते हैं, और इसी को हम बोल देते हैं एक्वा रेजिया। लो जी, यहां तक क्लियर होगा। अब एक सवाल लेंगे, फिर क्लास से लेंगे विदा। एक सवाल ले लेते हैं, चलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें से एक सवाल आपके एग्जाम में पक्का बनने वाला है। अम्ल, क्षार और लवण, क्षार लवण, और इसके बाकी जो पार्ट हैं वो बच रहे हैं, उसको हम देखेंगे कल की क्लास में। अभी एक सवाल आपके सामने रखता हूं, आप आंसर करना। देखता हूं राकेश आंसर सही दे पाता है या नहीं। एक सवाल लेते हैं, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ए आचार, बी टमाटर, सी अंगूर, दही। आपको आंसर करना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब आपने ये क्लास पूरी ढंग से सुनी है तो इसका आंसर तो उसे सही करने वाले हो। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, यहां देखो नहीं लिखा है, यहां लिखा गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके सामने प्राकृतिक स्रोत जो दे रखे हैं, और दूसरी तरफ आपके सामने उनसे ही संबंधित एसिड दे रखे हैं कि इसमें कौन सा एसिड है या फिर नहीं है। बताओ। आचार में, आचार जो होता है क्या उसमें एसिटिक अम्ल होता है जी या नहीं होता? बिल्कुल होता है, ये वाली बात तो सही है, सही है ना ये तो। लो, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सैलिक, ये वाली बात भी सही है, ये भी सही है। अंगूर में कौन सा होता है? टार्ट्रिक होता है, नहीं कि ब्यूटारिक। इसका मतलब ये वाली बात गलत है, ये वाली बात क्या है? गलत। दही में कौन सा होता है? लैक्टिक, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? सी। सी विल बी राइट आंसर। सी इसका सही उत्तर रहने वाला है। समय तो हो चुका है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाले, सीधा ही आंसर करना है, डायरेक्ट आंसर करना है। क्या हुआ अजय? क्या हो गया? बता दोगे क्या? पक्का? हाँ, इसी वाले टॉपिक में से दे रहा हूं,
एसिड बेस और साल्ट में से अम्ल का ही देना है क्या? अम्ल का देना है। बताओ फिर। यूरिया बनाने में कौन सा रसायन महत्वपूर्ण है? इसका आंसर आप कर दें। यूरिया बनाने के लिए कौन सा रसायन सबसे महत्वपूर्ण होता है यूरिया में? यूरिया जिसको MnH2CO कहते हैं। यूरिया के निर्माण में कौन सा रासायनिक अम्ल जो है वो उपयोगी है? NH2CONH2। अब यूरिया जो होता है इसके निर्माण के लिए आप कौन से एसिड का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं? क्या धनसुख बताओ। HNO3, H2SO4, HCl, करो भैया आंसर करो। आज पीयूष कहां गए? इसका आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर? यूरिया बनाने के लिए HNO3 का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।